नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आलोक जैन आप सभी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। छात्रों, भारत का भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें हमने जनसंख्या, नगरीकरण और उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इसी की कड़ी में हम अपना अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक सामाजिक प्रभाव। किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी, पर्यावरण अवनयन, आवास की कमी, निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं जुड़ी रहती हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में कभी स्थिरता तथा वृद्धि देखी जाती है। यदि जनसंख्या की वृद्धि स्थिर है और कुल राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। जबकि जनसंख्या की वृद्धि दर कुल राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में कमी होने लगती है। हम ये जानते हैं कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि एक सापेक्ष शब्द है। देश में उत्पादित, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे, देश में उत्पादित खाद्यान्नों या उपलब्ध संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अधिक तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या आर्थिक वृद्धि दर और सामाजिक संतुलन दोनों को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। वस्तुतः स्वास्थ्य संबंधी प्रगति दर के कारण घटती मृत्यु दर और स्थायी जन्म दर इस विसंगति के मूल में स्थित है। यद्यपि मानव संसाधन किसी भी देश की प्रगति हेतु आवश्यक हैं, तथापि इसमें कमी या वृद्धि उस देश का विकास प्रभावित हो जाता है। इसलिए एक आदर्श स्थिति के निर्माण हेतु इसमें संतुलन आवश्यक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा बड़ा देश है और घनत्व के मामले में भी इसकी स्थिति काफ़ी ऊपर है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में भूमि और संसाधनों पर दबाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। किसी भी देश की जनसंख्या को घटाने या बढ़ाने में 3 मुख्य कारक होते हैं। कौन कौन से? जन्म दर, मृत्यु दर और आवास प्रवास। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होने पर वृद्धि होती है। जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या में कमी आती है। इसी प्रकार यदि दूसरे देशों से आने वालों की संख्या विदेश जाने वाले लोगों की संख्या से अधिक होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी और इसके विपरीत स्थिति होने पर कमी आएगी। भारत में जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ रही है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार संपत्ति और धन के आधार पर कुल प्रजनन दर में भिन्नता दिखाई देती है। सबसे निर्धन समूह में 3.2 बच्चे प्रति महिला, मध्यम समूह में 2.5 और उच्च समूह में 1.5 बच्चे प्रति महिला है। अर्थात जो प्रजनन दर है वो किसमें अधिक है? निर्धन लोगों में। इससे पता चलता है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में जनसंख्या वृद्धि अधिक दिखाई देती है। इस वृद्धि की वजह गरीबी, भूख, कुपोषण की समस्या आदि को प्रभावी ढंग से दूर करने और बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधा उत्पन्न होती है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी, पर्यावरण अवनयन, आवास की कमी, निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं जुड़ी रहती हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है।
यह गरीबी और अभाव, अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और तस्करी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। पर्यावरण की दृष्टि से भी जनसंख्या वृद्धि हानिकारक होती है। बढ़ती आवश्यकताओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिसके परिणाम विनाशकारी सिद्ध हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रदूषण के लिए भी दोषी माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले प्रजनन दर को कम किया जाए। भारत के कई राज्यों में ये काफ़ी अधिक है, जो एक बड़ी चुनौती है। गुणवत्ता। नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर निवेश करना जरूरी है। अनाज खाद्यान्न का अधिक से अधिक उत्पादन करना होगा। लोगों को रहने के लिए घर देना होगा। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी। सड़क परिवहन विद्युत उत्पादन वितरण जैसी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और बढ़ती आबादी को सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान करके समायोजित करने के लिए भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है और इसके लिए संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। जनसांख्यिकी विभाजन। बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए भारत को मानव पूंजी का मजबूत आधार बनाना होगा, जिससे वे लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। लेकिन भारत की कम साक्षरता दर इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा या रुकावट है। सतत शहरी विकास। 2050 तक देश की शहरी आबादी 7 मिलियन तक हो सकती है, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी और इसके लिए पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखना आवश्यक होगा। असमान आय। आय का असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएंगी। कुछ लोगों का यह मानना है कि मानव संसाधन सबसे बड़ा मुख्य संसाधन होता है। इस दृष्टि से भारत की स्थिति चिंताजनक नहीं बल्कि अग्रणी होनी चाहिए, क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या में युवाओं को प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है और इसे देखते हुए सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ जनसंख्या नहीं अपितु भ्रष्टाचार, संसाधनों का असमान वितरण, अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती खाई और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अल्प विकास को माना जा सकता है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि भारत अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को विकास की सीढ़ी नहीं बना सका है, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। सरकार को इस नियंत्रण के साथ खाद्यान्न की सुनिश्चितता, कृषि को लाभकारी बनाना और कीमतों पर नियंत्रण जैसे उपाय करने जरूरी हैं। वन जल संसाधनों का उचित प्रबंधन होना चाहिए। अमूर्त स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और सतत विकास लक्ष्य जैसी योजनाएं निश्चित रूप से देश की सामाजिक आधारित संरचना को बढ़ाने में सहायक होगी। जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकारों और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। जनसंख्या समस्या समाधान का सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के प्रसार और गुणवत्ता में तेजी लाई जाए। किसी भी देश की वर्तमान स्थिति का आकलन वहाँ की आर्थिक विकास और जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाता है। ये दोनों एक राष्ट्र के विकास के सबसे बड़े कारक होते हैं। भारत जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। भले ही हम विश्व के सबसे ज़्यादा युवा वाले देश होने का दावा करते हैं, पर सच्चाई यही है कि हमारे देश की जनसंख्या यहाँ की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुँचा रही है। जनसंख्या किसी भी देश के विकास के लिए सबसे बड़ा अवरोध पैदा कर सकती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो देश की जनसंख्या
17.27 करोड़ हो गई है और 2001 की जनसंख्या में लगभग 17.7% या प्रतिशत का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी भारत जैसे देश के समक्ष कई समस्याओं और चुनौतियों को जन्म देता है। जनसंख्या वृद्धि ने हमारे देश के समक्ष बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, मकानों की कमी, महंगाई, कृषि विकास में अवरोध, बचत और पूंजी में कमी, शहरी क्षेत्रों में घनत्व आदि कई सारी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इन समस्याओं से निपटने की कोशिश हम कर रहे हैं, पर समाधान बहुत कम निकलकर सामने आ रहे हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बेरोजगारी है और इसकी वजह बढ़ी हुई जनसंख्या वृद्धि है। इसके कारण देश की पूंजीगत साधनों में कमी हुई है और रोजगार के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ की उपजाऊ जमीनों में कमी दिखाई दे रही है, जिससे कृषि उत्पादन क्षमता में कमी आई है। कुपोषण भी एक समस्या है। जनसंख्या वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानव विकास के लिए जरूरी चीज़ों के लिए भी घातक है। यह वृद्धि हमारी सरकारों के लिए भी एक चुनौती है। सरकार को बिजली, परिवहन, चिकित्सा, जलापूर्ति, भवन निर्माण इत्यादि सेवाओं के लिए अधिक व्यय करना पड़ रहा है। इससे अन्य क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इस जनसंख्या विस्फोट का असर देश में दिखाई देने लगा है। हमारी सुविधाएं कम होने लगी हैं। दैनिक जीवन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। सड़क हो या मेट्रो स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, हर जगह हम इस जनसंख्या के नुकसान को देखते हैं। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अकेले भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है, जो कि विश्व का 17.50% है। चीन भारत से बड़ा है, इसके बावजूद विश्व में उसे देश की जनसंख्या 18.1% के आसपास है। इतना ही नहीं, जनसंख्या विस्फोट की वजह से भ्रष्टाचार, चोरी, अनैतिकता, अराजकता और अपराध भी काफ़ी बढ़े हैं। आज़ादी के समय मात्र 35 करोड़ लोग थे, जो आज बढ़कर 4 गुना अधिक हो चुके हैं। इस वृद्धि के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। परिवार नियोजन के कमज़ोर तरीके, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, अंधविश्वास और विकास उन्मुख सोच की कमी है। हालांकि इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास में जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सभी संसाधनों में सर्वाधिक शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण जो ताकत होती है वह मानव संसाधन की ही होती है। लेकिन अतिशय जनसंख्या वृद्धि कहीं न कहीं एक राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम उन उपायों पर सोचना चाहिए जिससे कि इस विस्फोट से बचा जा सके। परिवार नियोजन, जागरूकता, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर जोर देने के अलावा राष्ट्र और समाज के प्रति उनके कार्यों का आभास दिलाना भी आवश्यक है। तो ये है सामाजिक आर्थिक प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के। तो छात्रों, इस टॉपिक को मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक में हम नई बात के साथ फिर मिलेंगे। यहाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स ऐसे जो अधूरे रहे होंगे या जिसमें कुछ छूट गया होगा, हम उसे फिर से देखेंगे और कुछ रिवीजन भी करेंगे और साथ ही कुछ मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आदि पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।